जहाँ कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया, वहीं सरकार आज जो है लुटेरों का एक गिरोह बन गया। कांग्रेस अपने आप को विपक्ष मानती है। हमारे यहाँ विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है। हुड्डा तो मिला हुआ है। अब मैं फिर बताऊंगा कि हुड्डा कांग्रेस बीजेपी के साथ मिला हुआ है, तो फिर हुड्डा तुम्हें कल बुला करके कहेगा कि अभय सिंह मेरे ऊपर आरोप लगाने इस तरह से वाकफ है। नड्डा को शायद नहीं जानकारी, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूँगा, इस लॉकडाउन के दौरान जो पिछले साल ये महामारी शुरू हुई थी, अब तक जो महामारी चली आ रही है, इसमें 9 बड़े घोटाले हरियाणा प्रदेश में हुए। धान का घोटाला हुआ, सरसों का घोटाला हुआ, बाजरे की खरीद में घोटाला किया गया और शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ। उसके अलावा दवाइयों की जो खरीद है, जो इस कोरोना की महामारी के दौरान परचेज करी हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसमें भी 450 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला हुआ है। ये सारी चीज़ें असेंबली में आई हुई हैं और असेंबली के अंदर मुख्यमंत्री ने खुद ने हमें इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि मैं जांच कराऊंगा। मतलब किस तरह से जिन लोगों ने शराब का घोटाला किया, जिस जहरीली शराब पीने से 46 लोगों की मौत हुई इस प्रदेश में, आज तक उन लोगों के खिलाफ इस सरकार में बैठे लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। दवाइयों की जो खरीद है, उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि 450 करोड़ रुपए ज़्यादा दे करके दवाइयाँ खरीदी गई हैं। उसमें किन लोगों ने खरीदी? जो मुख्यमंत्री के बहुत चहेते लोग थे, जो परचेज करने वाले थे, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? नड्डा को मेरी ख्याल है शायद मुख्यमंत्री ने नहीं बताया कि मैंने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार के मामले में अब तक के जितने मुख्यमंत्री हैं सबको पीछे छोड़ दिया। आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था खत्म है, जीरो है। आज कोई अधिकारी सरकार में बैठे लोगों की एक बात सुनने और मानने को तैयार नहीं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार में बैठे लोगों की पकड़ नहीं है। अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई भी नहीं कर सकते। जहाँ कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया, वहीं सरकार आज जो है लुटेरों का एक गिरोह बन गया। हर डिपार्टमेंट में बैठे लोग दोनों हाथों से सरकार को आज लूटने में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार इस तरह की बेईमानी करके इस आंदोलन को कमज़ोर कर लेगी। उनके हौसले बहुत बुलंद है और हमारी पार्टी पहले दिन से उनके साथ है। चौटाला साहब जैसे स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह, टीकरी के बॉर्डर पे भी जाएंगे, सिंगू के बॉर्डर पे भी जाएंगे और जाकर के किसानों के साथ जहाँ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, वहीं उन्हें आश्वस्त करके आएंगे कि मेरी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता जो किसान आदेश करेगा उसकी पालना करते हुए इस आंदोलन में आपके साथ खड़ा होकर के इस लड़ाई को लड़ेगा। और चौटाला साहब स्वयं, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र अपने बचपन से लेकर के अब तक इस 87 साल की उम्र में भी, चौधरी देवीलाल ने भी, चौटाला साहब ने, दोनों ने लगातार किसानों को जब जब भी सत्ता में रहे किसानों के लिए अच्छे कानून बनाए, अच्छे काम किए और सत्ता से बाहर जब रहे अगर किसान की किसी ने अनदेखी करी तो उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। आज किसान की अनदेखी हो रही है, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसान के साथ खड़ी होकर के न्याय कराने का काम करेगी। विपक्ष तो है ही नहीं। अगर विपक्ष होता तो फिर मान के चलो इन चीज़ों पर लगाम लगती, फिर सरकार कहीं ना कहीं मजबूर होती।
विपक्ष में तो कांग्रेस अपने आप को विपक्ष मानती है। हमारे यहाँ विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है। हुड्डा तो मिला हुआ है। अब मैं फिर बताऊंगा कि हुड्डा कांग्रेस बीजेपी के साथ मिला हुआ है, तो फिर हुड्डा तुम्हें कल बुला करके कहेगा कि अभय सिंह मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये सच्चाई है। आपके समझने की जरूरत है। आप पूछो हुड्डा से ये बात है कि जब राज्यसभा का चुनाव था और उस राज्यसभा के चुनाव में तू 2 बार मुख्यमंत्री रहा था, तो अपना बैलेट पेपर खाली क्यों छोड़ के आया? आर के आनंद के पक्ष में अगर वोट डालता तो आर के आनंद जीतता कि नहीं जीतता? ये इसलिए खाली छोड़ के आया था कि ये सुभाष चंद्रा की मदद कर रहा था, बीजेपी के साथ इसने हाथ मिलाया हुआ था। पेन की स्याही बदली गई थी। बहुत बड़ा कलंक लगा था हरियाणा के विधायकों के ऊपर। स्याही बदलने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पेन बदलने में बहुत बड़ी भूमिका थी। जयप्रकाश से पहले एक एमएलए वोट डाल के आता है बीजेपी का, ये अम्बाड़ा वाला, सिटी वाला, वो तो पेन रख के आता है और जयप्रकाश अपना वोट डाल करके उस पेन को उठा के अपने जेब में डालता है और ओरिजिनल पेन फिर वो रख करके आता है। ये तो सबूत है इन चीज़ों के। उसके बाद हुड्डा ने अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अगर बीजेपी कैंडिडेट खड़ा करती तो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा में 1 वोट से उनका मेंबर हार सकता था। ये रिस्क क्यों नहीं लिया बीजेपी ने? जहाँ उनके पास वोटों की बड़ी कमी थी वहाँ तो इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, जहाँ उम्मीद ही नहीं थी बढ़ने की, वहाँ तो हॉर्स राइडिंग करना चाहते थे। और यहाँ 1 वोट की जहाँ जरूरत थी वहाँ इन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो आसान उतारा कि नहीं उतारा इसका? अब फिर इस सरकार को 6 महीने ऑक्सीजन देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। हुड्डा को इस बात का पता था कि तेरे नो कॉन्फिडेंस लाने से सरकार नहीं गिरेगी। फिर क्यों नो कॉन्फिडेंस लिया? फिर प्रस्ताव ले आया, उस पर चर्चा करके वापस क्यों नहीं लिया? जब पता था सरकार नहीं गिरेगी तो क्यों ढोंग रचा इसमें? ये तो सरकार को ऑक्सीजन देने की बात थी कि मैं अगर नो कॉन्फिडेंस लाऊंगा तो जो लोग आज कहीं सरकार के खिलाफ सत्ता में बैठे, आज दबाव में है, प्रेशर में है, जो बयान दे रहे हैं इस किस्म के, उन लोगों का मुंह बंद कराने के लिए इसने काम किया। ना अगर नो कॉन्फिडेंस मूव करता तो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती, इन्हीं में बैठे लोग और ज़्यादा विरोध करते, और ज़्यादा लोगों के प्रेशर में आते। इसने तो उन लोगों का मुंह बंद करा दिया जो कहीं किसान के प्रेशर में आकर के सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। नहीं मुंह बंद हो गया था, आप बता दो। तो हुड्डा तो लगातार इनकी कठपुतली है, इनके हाथों में खेल रहा है, लगातार बीजेपी के साथ मिला हुआ है। मेरा अनुभव अच्छा नहीं है बीएसपी के साथ। बीएसपी के हरियाणा की इकाई जो थी उनका और मेरा बहुत अच्छा तालमेल था, इसलिए भारती जी आज आपके बीच में है। सारी बीएसपी तो लेकर ही सारी बीएसपी हमारे साथ आ गई, बीजेपी लेकर राणा जी, लेकिन बीएसपी लेके हम आ गए, अब लोकदल तो पूरा। लेकिन मैं सुखबीर बादल से जब भी बात होगी उनको जरूर अपनी तरफ से एक सलाह दूंगा कि मायावती की बात पे ज़्यादा भरोसा ना करना। ये भी भाजपा के इशारों पे चलने वाली औरत है। भाजपा इसको जैसे चाहती है वैसे मोल्ड कर लेती है। भाजपा जैसा चाहती है इनसे फैसला करा लेती है। हो सकता है चुनाव का जब समय नज़दीक आए, जैसे हमें छोड़ करके धोखा दे के गए, इस तरह से उनके साथ भी दगा कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।